ये श्राउड ऑफ टोरिन का दूसरा हिस्सा है, सबसे अहम पैगाम जो कभी सुनाया गया। और ये एक तस्वीर है, यसु मसीह की क़ियामत की सेल्फी है। ये यसु का कफन है और ये उनकी जिंदगी, मौत और क़यामत की कहानी सुनाता है। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको उनके सर के बारे में बताया था। उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनके चेहरे पर मारा गया। अच्छा, कभी कभी जैसे हमारा चेहरा हमारी शक्ल बिगड़ जाती है, अब जानते हैं, खास तौर पर जब हम मेरी तरह बूढ़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, लेकिन वो हमारी जवानी को उकाब की तरह ताज़ा कर देता है, क्योंकि इसने यह कीमत सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए नहीं बल्कि हमारे चेहरे के लिए भी अदा की, और उसकी दाढ़ी भी जैसे पूरी तरह नोच ली गई थी। ठीक है, इसका कंधा आतर गया था। आप जानते हैं, वो सलीब उठा रहा था, उसका कंधा उतर गया और वो जमीन पर गिर गया। उसके घुटने जमीन से टकराए, उसकी नाक जमीन से लगी, और उसकी नाक और घुटनों पर जो पोलन लगा वो पहली सदी का है। हाँ। अच्छा, और समान करीनी ने बाकी रास्ता सलीब उठाई, ठीक है, और उसने अपनी पीठ पर लिया। उसकी मार के सबब हम शिफा पाते हैं। यसाया कहता है, कैट और नाइन टेल्स, हड्डियां और दूसरी चीजें उसकी पीठ से गोश्त नोच रही थीं। अच्छा भाई, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मेरा यकीन है कि जहन्नम का हर शैतान सलीब पर मौजूद था। जबूर 22 देखो, बाशान के बैल, कुत्ते सब वहां मौजूद हैं। कोई भी शैतान वहां आने से बाज ना रह सका। देखो, खुदा का बेटा कमजोर है। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ और वो सब वही थे, बस कहीं से भी रुक ना सके। अंधेपन के इन तमाम शैतानों को देखो, और जिनको शैतान ने जकड़ रखा है, ये सब, उनमें से हर एक यसु पर था। यही वजह है कि हम इसकी धारियों से ठीक हुए हैं। मेरी जाती राय, ठीक है, उसने उसे साइड में ले लिया, ठीक है। तरफ क्या है? एहल्फ है ना? हाँ। पहलू में एक नेजा, और खून और पानी निकल आया, ठीक है, हाँ। और उसके हाथ और पांव, केल प्रिंट्स हम इसमें देख सकते हैं, जैसे उसकी कलाई तक। वैसे हाथ और पांव क्या हैं? हमारे हाथ, हमारे हाथों का काम। आदम पर एक लानत थी, ठीक है, और यसु ने, ठीक है, वो ले लिया, और उसके हाथों से खून निकला ताकि हमारे हाथों का काम बाबरकत हो, वो हमें बरकत दे और हमें खुशहाल करे। हाँ, खुशहाली का पैगाम। शुक्रिया यसु। वो गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो जाएं, ठीक है, और उसके पांव, ठीक है, इसने एक पांव दूसरे पर रखा और एक बड़ा कील। तुम जानते हो ये कील कितने बड़े होते हैं? ये तकरीबन 1 फुट लंबे होते हैं। ये रूमी कील सीधे इसके जिस्म में से गुजारे गए। तुम देख सकते हो कि एक पांव दूसरे के ऊपर है। इसके पांव से खून निकला ताकि हम उसकी पुकार के लायक चल सकें, ठीक है। हल्लो ये, शायद मैं हिस्सा 3 भी बना दूं। वापस आना।